मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। मेरे सीने की धड़कन है, हमें समझकर फकत अपना हमें तकसीम ना करना। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। माशाअल्लाह, वेरी गुड। सियासत एक इबादत, सियासत एक खिदमत, और जो शुरुआत होती है उसके लिए तमीज़, तहजीब, सब्र, तहमुल और बर्दाश्त होना बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती से ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को इतनी नहीं मिली। आज मुझे फ़ख्र है कि मेरी पॉलिटिकल लाइफ के 23 साल, जिंदगी के 51 साल 51 और पॉलिटिकल लाइफ के 23 साल आज कंप्लीट हुए, और मैंने आज की असेंबली में एक स्पीकर साहब जो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रहे, और उनसे जब भी मिले खुश मजाजी और सब्र और तहमुल देखा। मैं समझता हूं कि जितना भी, क्योंकि तमीज़ और तहजीब जब तक नहीं होगी उसके लिए आपको बहुत ही, जैसे हमारी जबान में संस्कृत में कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार। एक तकब्बुर आ जाना जब आदमी कुर्सी के ऊपर बैठता है, एक क्रोध आ जाना कि गुस्से में आ जाता है। जब तक इन चीजों को आप कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपके हवस, आपकी पूरे जो जज्बात हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे और आप मुल्क की खिदमत नहीं कर सकेंगे। हमने गाली गलौज की सियासत देखी, मगर 23 सालों के अंदर मुझे आज फख्र है कि मैं उस बाप का बेटा हूं, उस धरती का बेटा हूं कि आज तक जहां पे भी ज्यादतियां हुई, हर वक्त ज्यादतियां होती रही, मगर हमेशा अपने मालिक के ऊपर छोड़ा, कभी भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं दिखाया। मैं कहता था कि अगर मेरे साथ ये करते हो तो आपको खुद ही मालिक देखेगा। टाइम बहुत कम है, मैं लंबी तकरीर भी नहीं करना चाहूंगा, मगर मुझे इस असेंबली के अंदर मेरी कोशिश थी कि माइनॉरिटी कमीशन का बिल जो किसी भी हालत में पास हो, आखिर में मैं कामयाब होगा कि यहां से हुआ, मगर कुछ डिले कुछ हमारे ही दोस्तों की वजह से हुआ, जिसकी वजह से आज वो सेनेट में लैप्स हो गया। फोर्स्ड कन्वर्जन का बिल, वो भी इसी तरीके से हमने इसी असेंबली से कराया, मगर वो रिलीज जो कमेटी थी उसने उसको नहीं करने दिया। मेरी एक जरूर ख्वाहिश थी जो मैं बार बार करता आ रहा हूं कि रिजर्व सीट्स थ्रू इलेक्शन आए, कि इलेक्टेड बंदे नुमाइंदे होके आए, पार्टी के नहीं आए। थैंक यू। वाकवानी साहब, प्लीज वाइंड अप, प्लीज वाइंड अप। सिर्फ एज ए माइनॉरिटी मैं सिर्फ एक नात के साथ अपनी तकरीर को खत्म करूंगा जो मैंने हजूर के शान में पढ़नी है। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। मेरे सीने की धड़कन है, हमें समझकर फकत अपना हमें तकसीम ना करना। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। माशाअल्लाह, वेरी गुड। जनाब समी गिलानी साहब। समी गिलानी साहब एक सेकंड और रखिए, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स को बात करना चाहते हैं? आप बात कीजिए। से बाद में बात कर लेता हूं। अच्छा, पहले मैं आप पहले कर लें, बाद में कर लें, जैसे शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं सबसे पहले जनाब स्पीकर आपको इस हुकूमत की जो आईनी मुद्दत है वो पूरी होने पे आपको और इस पूरे ऐवान के जो मेंबरान हैं और इस मुल्क की सियासी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूं। ये बड़े एजाज की बात है, साजिश हुई इस जमहूर के खिलाफ और गैर आईनी तौर पर इस असेंबली को खत्म किया गया था। चाहिए तो यह था कि जब गैर आईनी तौर पर आर की कुर्सी पर बैठने वाले स्पीकर ने एक गलत फैसला, एक गलत रूलिंग दी और इस पार्लियामान को
वजीर आजम साहब ने जो एडवाइस भेजी थी और सदर चेयरमैन साहब आ ने रहे हैं। असेंबली को खत्म कर दिया था, उस पे आइन तोड़ने के हवाले से यह पूरा ऐवान खड़ा हो जाता। यह बड़े अफसोस की बात है कि चंद यहां जो हमारे जो यहां, मैं नाम नायात तो नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे हैं जनाब स्पीकर कि जब गैर आईनी तौर पे असेंबली को तोड़ा गया और फिर इस ऐवान में बैठे हुए तमाम मेंबरान ने एक सियासी जदोजहद की, दोबारा बहाल हुआ, तो गैर आईनी तौर पे रूलिंग देने वाले, गैर आईनी तौर पे असेंबली तोड़ने वाले, आइन को तोड़ने वाले किसी उस किरदार के खिलाफ ये ऐवान कुछ नहीं कर सका। ये करना चाहिए था जनाब स्पीकर। और दूसरी बात, मैं तो उन लोगों को खराज तहसीन पेश करूंगा जिन्होंने इस पाकिस्तान को तबाही से बचाया। वो सारे जो पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान हैं जिन्होंने एक ऐसी हुकूमत से इस मुल्क को निजात दिलवाई। अगर वो हुकूमत होती तो यह पाकिस्तान डिफॉल्ट करता, अगर वो हुकूमत होती तो इस मुल्क के अंदर खाना जंगी होती। इस जमहूरी निजाम को एक शख्स जिसने अपनी अना की खातिर असेंबलियों से इस्तीफे दिए, सूबाई असेंबलियां तोड़वाई, यह उसका सियासी किरदार था। जब तक इक्तदार में था वो, तो यह निजाम दुरुस्त था, और जब इक्तदार से उसको आईनी तौर पे जनाब स्पीकर हटाया गया, तो फिर उसने इस निजाम को तबाह करने की कोशिश की। जब तक मुल्क की सियासी क़यादत जनाब स्पीकर इस जमहूरी निजाम के लिए अपनी अना को एक तरफ रख के और कौमी मफाद को सामने रख के फैसले नहीं करेगी, यह कौम की उम्मीदें बहाल नहीं हो सकती। मैं बड़े अफसोस से कहता हूं कि हर वो मेंबर जो इस ऐवान का हिस्सा है, जब वो खड़ा होकर यह कहता है कि इस ऐवान ने आइन साजी जो है वो अवाम के मफाद के लिए नहीं की, तो क्या वो इस ऐवान की इज्जत कर रहा है कि बेतुकीरी कर रहा है? वो किस लिए अवाम ने आपको यहां भेजा था? जनाब स्पीकर, जब बिल पास होते हैं, जब आइन साजी होती है, जब स्टैंडिंग कमेटीज में ये बिल्स आते हैं, तो इन मेंबर्स की पूरी जिम्मेदारी होती है और सबकी इनपुट होती है। और क्या अपने इदारों की इज्जत और तौकीर का तहफ़्फ़ुज़ करना यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है? यह तमाम ऐवान के मेंबरान की जिम्मेदारी है। तो मैं जनाब स्पीकर आपकी वसासत से सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आईनी मुद्दत पूरी हुई, यहां आइन साजी हुई। इस कुर्सी पे बैठ के पाकिस्तान के आइन को तोड़ा गया। यह जरूर हमारी कोताही है कि हम उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा सके। लेकिन जो मैं आज सवाल रखता हूं उन मेंबरान के, उन लोगों के, मीडिया के उन दोस्तों के सामने जो ये कहते हैं जी कि अवाम के लिए कुछ नहीं किया गया। ये इस ऐवान ने अपनी पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा जो इत्तेहादी हुकूमत में लोग शामिल हैं, जो जमातें शामिल हैं, जिन्होंने, मैं पहले मिसाल दी कि अपनी सियासी मुस्तकबिल कुर्बान कर दिया उस सियासी जमात को छोड़ के, यह एक बड़ी कुर्बानी है। यह एक जनाब स्पीकर बड़ी कुर्बानी है कि पाकिस्तान को नाउमीदी से निकाला गया। एक उम्मीद की किरण थी। इस सैलाब की तबाहकारियां आप देखें, यहां 74 अरब रुपया बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के जरिए ट्रांसपेरेंट तरीके से पाकिस्तान के उन बदहाल सैलाब से तबाहकार खानदानों को दिया गया। क्या यह इस ऐवान का कारनामा नहीं है? क्या इस हुकूमत का यह कारनामा नहीं है कि बिल्कुल डिफॉल्ट के दाने पे खड़ी ये कौम, उसको इस ऐवान ने बचाया? यह क्या इस ऐवान का एजाज नहीं है? और जनाब, थैंक यू भाई साहब, वाइंड अप कीजिए। कोई मैडम कह रही है, तो जनाब स्पीकर, मैं मुबारकबाद के बाद दो आपसे गुजारिशात करना चाहता हूं। हमें जो एक कौम में नाउमीदी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उम्मीद पैदा हुई है कि इस ऐवान के अंदर, इस हुकूमत के अंदर जो सियासी कूते हैं, जब तक सियासी क़यादत अपने पेट काट के, अपने मफादात को एक तरफ रख के इस कौम के मफादात को तरजीह नहीं देगी, कौम सियासी क़यादत पे उम्मीद नहीं बांध सकती। जनाब स्पीकर, अब ये रवायत कायम होगी है इस मुल्क के अंदर। थैंक यू। और जो चाहते हैं इस निज़ाम को तबाह करने के लिए, मैं दो बातें और करूंगा जनाब स्पीकर। यहां एक और बड़ा अलमिया है
अदालती निजाम, यहां अपनी मर्जी से आइन को ना तोड़ा और ना जोड़ा जा सकता। अपनी मर्जी से एक सूबाई असेंबली को और आप उस पर फैसला देते हैं और दूसरी कौमी असेंबली के लिए और फैसला देते हैं। यह कब तक निजाम इस तरह चलेगा? मैं आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, जिस पे दूसरी दफा उन्होंने ऐवान में खड़े होकर बात की। अरबों रुपए के स्टेज हैं जनाब स्पीकर, अरबों रुपए के, खरबों रुपए के स्टे दिए जा रहे हैं अदालतों में। कोई